निशु चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। बेचारी जंगल में जितने भी परिंदे थे इन सब से गरीब थी। एक दिन उदास होकर सोचने लगी, क्यों ना थोड़ी सी मेरी जमीन है, उसमें कोई मैं फसल उगाऊं, कोई सब्जियां उगाऊं, फिर उनको बेच के अपना पेट पालूं। फिर कुछ अरसे बाद मैं शादी करूंगी और अपने शौहर को भी साथ रखूंगी। फिर इस तरह वक्त गुजरता रहेगा। यही बातें सोच के वो अपनी दोस्त रानो के पास जाती है। बहन बहन रानो, मेरी भी ज़मीन है, तुम्हारी भी ज़मीन है, क्यों ना हम फसलें उगाए। तुम अपनी फसल उगाओ, मैं अपनी फसल उगाए, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को बताते भी रहेंगे कि ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। रानो चिड़िया कहती है ठीक है। रानो कहती ठीक है। यही बातें करते हुए वो खेत में आ जाती हैं। रानो अपने खेत में आ जाती है और देखती है कि अब इसमें हमने क्या क्या काम करना है। क्यारियाँ तो हमने बना ली है, अब और क्या काम करना है, इसमें बीज बोते हैं। इसी तरह रानो दिन ब दिन मेहनत करती जा रही थी। दिन दुगनी रात चुगनी उसकी मेहनत हो रही थी। इधर निशु चिड़िया भी अपनी फसल का बहुत ख्याल कर रही थी। वक्त पे खाद देती, उनको पानी देती और बड़ी खुश होती कि काश मैं यही बातें पहले सोच लेती और यही अनाज पहले उगा लेती। इधर से एक पुराने दरख्त पे कालू मियाँ बैठा होता है और इन दोनों को देखता रहता है कि रानू मेहनत करती है और निशु भी मेहनत, दोनों मिलजुल के करते हैं। तो बस कालू मियाँ को ये बातें रास ना आई। मैं अब इनका कुछ ना कुछ करूंगा, इनकी फसल तबाह करके ही जान छोड़ूंगा। यही बातें सोचता रहता है और सोचता है कि कहाँ से आगाज करूं, किसी और को साथ मिला लूं, फिर जाके मेरा काम बन पाएगा, वरना अकेले मुझसे नहीं होगा। इधर रानो चिड़िया की फसल पक के तैयार हो जाती है और निशु भी आ जाती है। बहन बहन, वाह वाह, तुम्हारी फसल तो पक के तैयार हो गई है। अब हम ऐसा करेंगे, इसके फसल तोड़ेंगे और मंडी बेच आएंगे और हम बहुत सारे पैसे इकट्ठे करेंगे। इधर से कालू चला जाता है टुनटुनी बहन के पास। बहन बहन बहन, कालू और निशु चिड़िया अपनी फसल उगा चुके हैं और बेचने वाले हैं, उनके पास बहुत पैसे आ जाएंगे, वो मगरूर हो जाएंगी, क्यों ना हम उनकी फसल तबाह करा दे। ना भाई ना, बेचारी निशु चिड़िया ने इतनी मुश्किल से मेहनत की है, उसे मेहनत का फल मिल रहा है, मैं ये काम नहीं करूंगी। यहाँ भी उसकी बात ना बनी तो वो टुनटुनी बहन के पास चला आया। टुनटुनी बहन, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? ना भाई ना, मैं ये वाला काम तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जब वहां से भी बात न बनी तो वो तोते मिट्ठू के पास आ गया। तोते मिट्ठू को सारी बातें बताता है। तोता मिट्ठू होता तो बड़ा चपनूसी है, लेकिन इस जगह पे आके अपनी इंसानियत दिखाने लग जाता है और कव्वे को कहता है, बस भाई बस, मैं जितना भी बुरा सही, लेकिन इतना बुरा भी ना नहीं हूं कि एक मेहनत के तबाही फेर दूं। इधर से जब कोई नहीं उसकी बात माना तो वो अकेला चला गया और वहां पे तेजाब का पानी दोनों फसलों में डाल आया और दोनों फसलें उनकी तबाह कर दी। रात होती है और उसके बाद दिन चढ़ा आता है। निशु चिड़िया जब अपनी फसल के पास जाती, हाय अल्लाह, मेरी फसल है कहाँ की, मेरी फसल किसने खत्म कर दी, मेरी फसल क्या हुआ, मेरी फसल हाय अल्लाह। रानो चिड़िया भी बड़ी उदास हो गई, देखती है अपनी फसल को, है अल्लाह मेरी फसल को क्या हुआ है, कौन आया है, कैसी तबाही मच गई है। जब दोनों उदास होके घर आती है, क्या देखती हैं, टमाटरों और बैगन के पेड़ लगे हुए होते हैं और आवाज आती है, निशु और रानो चिड़िया परेशान ना हो, हमने तुम्हारी मेहनत को देखा है, लेकिन कुछ हसदों ने उसकी तबाही कर दी थी। अब तुम्हें ये इनाम मिला है। अब यहाँ से फसलें जितनी भी तोड़ोगे, जितने भी टमाटर और बैगन तोड़ोगे, सब्जी मंडी बेच जाओगे और पैसे कमाना ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। देखा बच्चों, मेहनत का फल जरूर मिलता है। दोनों ने मेहनत